हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.2 का अध्ययन कराएंगे। तो प्लीज़ साथियों, जितने भी स्टूडेंट गर्ल एंड बॉय देख रहे हैं, क्योंकि ये सवाल में मान होता है, तो मान ज्ञात करने के लिए आप सारणी वाला हमारा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारणी का अध्ययन कराया हूँ। आप जाके वहाँ देख लेंगे। तो प्लीज़ साथी, जितने भी लोग जुड़े हैं, इस वीडियो पर कमेंट करें और लाइक करें साथी। चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.2 निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। पहली सवाल है क्या? कास स्क्वायर 30 अंश, कास स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 1/2 कास स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 अंश। चलिए हम साथी लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है? कोस स्क्वायर 30 अंश, फिर कोस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश अब प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 अंश। तो साथी, ये सवाल ऐसी है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछी गई थी, तो इसलिए आपको बहुत सावधानी तरीके से मान रखना होता है। चलिए हम मान रखते हैं। देखिए, कास 30 अंश का मान होता है साथी, कास 30 डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। डायरेक्ट कास 30 अंश का मान होगा √3/2, क्योंकि जो साइन 60 का मान होता है वही कास 30 अंश का मान होता है, इसका उल्टा। अब स्क्वायर लगा, इस पे स्क्वायर लगाइए। यहाँ पे क्या है? गुणा करिए, कुछ नहीं तो गुणा मान लिया जाएगा। कास 45 का मान क्या होगा? 1/√2। अब इस पे क्या है? होल स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगाइए। अब प्लस 4 गुणे सेक 60 अंश का मान होता है साथी, सेक 60 अंश का मान हो जाएगा 2 होता है। अब इस पे स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस 1/2, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर ढंग से समझता हो सकी। आप क्या करेंगे? 1/2 गुणे काश 90 अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है 1, काश 90 उसका उल्टा हो जाता है क्या? 0 रखिए। अब इसके बाद माइनस लगा है, माइनस लगाइए। 2 tan गुणे tan 60 अंश का मान होता है साथी √3। अब क्या करेंगे? अब स्क्वायर लग गया है, स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो, 2 से कड़ी हट जाएगी। चलो लिखो, मैं करता हूँ। 2 से कड़ी हट गई, खाली 3 बचा और नीचे क्या बचा? 2 दूनी 4 हो गया। अब गुणा लगाइए आप। ये क्या हो जाएगा? एक तो ऐसे रहेगा और इधर कड़ी हटेगी, कड़ी हट गई, खाली 2 बचेगा। यहाँ पे एक है, प्लस लगाइए। प्लस लगाने के बाद 4 गुणे 2 दूनी 4 और प्लस, देखो 0 है, जब गुणा होगा तो खाली 0 बचेगा। माइनस 2 है, 2 अब इधर गुणे, इधर क्या बचेगा? 2 से एक करनी कट जाएगी और बचे क्या? 3। अब यहाँ साथियों क्या हो जाएगा? देखो, 3 एकन्नम 3 गुणा करेंगे, क्या आएगा? 3 एकन्नम 3 और इधर 4 दूनी 8। अब प्लस गया, प्लस लगाइए। प्लस 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब यहाँ पे 0 0 हटा दीजिए, उसका माइनस लगाइए। माइनस 2 तिहाई 6। चलिए मैं यहीं पे इसके आगे मैं हल कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे हल कर देता हूँ ऐसे लगा करके। अब इसके बाद क्या करना है? हम क्या लेंगे? अब इधर 3/8, 3/8 अब उसका प्लस लगाइए, प्लस। और 16 से 6 गए, 10 आएगा, 10 ऊपर आ गया। अब साथ ही हम क्या करेंगे? देखो, ये 8 आ गया, ये 10 आ गया। अब इसके कुछ नहीं है तो नीचे हम क्या करेंगे? 1 लगाएंगे। 1 लगाए, 8 1 का एलसीएम क्या होगा? देखो, 8 1 का एलसीएम, देखो 8 1 एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक 2 क्या हो जाएगा? देखो, एक तो वैसे रहेगा, कोई मतलब नहीं है। 2 चौक 8, यहाँ पे 1 उतारिए। उसके बाद फिर 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 1 मान लीजिए। तो क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही आएगा। लिखो यहाँ पे क्या आएगा? 8। 8 एलसीएम आ गया साथी। उसका 8 एकन्नम 8
8 एकन्नम 8 और 1 गुणे 3 बार में। देखो इसमें क्या होता है कि 8 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। अब ये जो अंश है, अंश यहाँ चला जाएगा। अब बीच में प्लस है, प्लस लगाइए। अब 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, 8 बार यहाँ लिखो। अब गुणे 10 से इसे गुणा करो इसमें। अब क्या हो जाएगा साथी, इसके बाद हम चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं 3 एकन्नम 3 और उसके बाद 10 प्लस लगाइए, 10 अस्सी 80, 10 अस्सी 80 और बटे 8। तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा, अब यही जोड़ लीजिए, बराबर लगा के 80 3 83, 83 और बटे 8, यही आंसर आएगा। चलिए लिख लीजिए। इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। आप सभी लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए और बहुत बेहतर ढंग से आप सीख जाएंगे साथी। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू।